जी, वेलकम है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल अहमद टेक्नोलॉजी पे। आईओटी यानी M4R5 जो आपका 4 मॉड्यूल है जिसका नाम है इंटरनेट ऑफ थिंग्स, जिसको शॉर्ट में आईओटी बोलते हैं, उसको लेकर आप सभी के कमेंट आ रहे हैं कि आईओटी के एमसीक्यू कराइए जो इम्पोर्टेंट है हमारे एग्ज़ाम के लिए। आप सभी के एडमिट कार्ड आ चुके हैं, आप जानते हैं, और आपके पास टाइम बहुत कम है। और पाइथन की तरह M4R5 से भी बच्चों को डर लगता है, हालांकि इसमें चैप्टर बहुत कम है। आपके 4 मॉड्यूल हैं और 4 मॉड्यूल में सबसे कम चैप्टर हैं जो आपके वो M4R5 यानी आईओटी में है 6 चैप्टर। लेकिन 6 चैप्टर हैं, लेकिन ये थोड़ा कठिन है क्योंकि इसमें भी आपकी प्रोग्रामिंग होती है, कोडिंग वगैरह होती है, तो इसलिए बच्चों को डर लगता है। लेकिन अगर आप ध्यान से पढ़ेंगे, क्वेश्चन समझेंगे, तो आपको प्रॉब्लम नहीं होगी। इसलिए आपको एक एक क्वेश्चन को ध्यान से समझना है, पढ़ना है। इस क्लास में M4R5 के जो प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं वो डिस्कस करेंगे, जो पूछे जा सकते हैं वो भी हम इसमें डिस्कस करेंगे। इसलिए आपके एग्ज़ाम के लिए रामबाण क्लास साबित होगी। ध्यान से आपको सुनना है, देखना है, और कॉपी पेन लेकर ज़रूर बैठिए, ताकि जो क्वेश्चन आपको जिस क्वेश्चन में आपको प्रॉब्लम हो या जो क्वेश्चन आपको कठिन लगता हो उसको आप साथ साथ लिखते चलिए, ताकि एग्ज़ाम के टाइम पे आप उसको पढ़ सकें, रिवीजन कर सकें और अपने एग्ज़ाम में क्वेश्चन को सही कर सकें। ठीक है, आगे बढ़ने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है आपसे, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कर लीजिए, और आपने अगर चैनल को सब्सक्राइब कर दिया है दोस्तों तो आपका दिल से शुक्रिया। ठीक है, एक बार आप सिलेबस देख लीजिए, यूट्यूब पे हमारा चैनल है अहमद टेक्नोलॉजी के नाम से, आप वहाँ पे विजिट करेंगे, सारी प्लेलिस्ट आपको मिल जाएगी सभी मॉड्यूल की, तो वहाँ से आप सारे पढ़ सकते हैं। M4R5 इंटरनेट ऑफ थिंग्स एंड इट एप्लीकेशन, 6 चैप्टर हैं। इंटरनेट, इंट्रोडक्शन टू इंटरनेट ऑफ थिंग्स, सेकंड आपका थिंग्स एंड कनेक्शन, सेंसर एक्चुएटर एंड माइक्रो कंट्रोलर, ये आपका थर्ड चैप्टर है। 4 है बिल्डिंग आईओटी एप्लीकेशन, सिक्योरिटी एंड फ्यूचर ऑफ आईओटी इकोसिस्टम, और 6 चैप्टर है आपका सॉफ्ट स्किल पर्सनैलिटी डेवलपमेंट, ये आपकी पर्सनैलिटी डेवलपमेंट से लिया गया चैप्टर है। ठीक है, तो 6 चैप्टर है। एक बार थोड़ा सा बेसिक आपको मैं बता दूं, उसके बाद इंपॉर्टेंट एमसीक्यू हैं वो डिस्कस करेंगे। हालांकि मैंने इसकी वीडियो आपके लिए बना रखी है चैप्टर वाइज, लेकिन फिर भी रिवीजन के तौर पे आप इसको एक बार देख लीजिए, फटाफट आपका 10 मिनट में ये कंप्लीट कर दूंगा मैं। कह रहा है कि आईओटी का फुल फॉर्म इंटरनेट ऑफ थिंग्स होता है, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आईओटी टर्म का इस्तेमाल सबसे पहले कब किया गया? 1999 में। आईओटी शब्द किसने गढ़ा? ये क्वेश्चन भी आपके एग्जाम में आता है, तो केविन एस्टन इसका राइट आंसर हो जाएगा कि केविन एस्टन ने गढ़ा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंटरनेट ऑफ थिंग्स टर्म का इस्तेमाल सबसे पहले किसने किया था? तो केविन एस्टन, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। केवल आंसर बताऊंगा, ऑप्शन नहीं पढ़ेंगे बाकी के। यह विभिन्न प्रकार की डिवाइसेस का आपस में एक कनेक्शन है जो डेटा को सेंस एवं एनालाइज करते हैं और नेटवर्क पर एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट करते हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका आईओटी इकोसिस्टम, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा। ये डिवाइसेस विभिन्न प्रकार की डिवाइसेस से इन नेटवर्क के माध्यम से कनेक्ट होती हैं। किसके माध्यम से कनेक्ट होती है? इन इथरनेट के, जीपीएस, वाईफाई और फाइबर ऑप्टिक नेटवर्क, तो ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा, उपरोक्त सभी यानी ऑल ऑफ द अबव। नेक्स्ट है, उनका मुख्य कार्य अपने आसपास से आवश्यक डेटा को इकट्ठा करके उस डेटा को एक डेटाबेस के पास या एक प्रोसेसिंग सिस्टम के पास भेजना होता है, उसको सेंसर कहते हैं, ऑप्शन नंबर डी। उनका मुख्य कार्य प्रोसेस किए गए डेटा को रूट करके उसके उपयुक्त इस्तेमाल के लिए डेटाबेस या नेटवर्क पर भेजना होता है, उसको गेटवे कहते हैं। वे यूज़र को डेटा से इंटरेक्ट करने के लिए इंटरफेस प्रदान करते हैं, उसको एप्लीकेशन कहते हैं, ऑप्शन नंबर सी। उनका मुख्य कार्य सेंसर द्वारा एकत्र यानी इकट्ठा किए गए रॉ डेटा को प्रोसेस करके उसे अर्थपूर्ण यानी मीनिंगफुल सूचना में, इंफॉर्मेशन में चेंज करना, परिवर्तित करना होता है, तो उसका काम होता है प्रोसेसर का। किसका काम होता है? ये प्रोसेसर का, ऑप्शन नंबर बी। आईओटी का फुल फॉर्म इंडस्ट्रियल इंटरनेट ऑफ थिंग्स होती है, ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन आ सकता है। आईओटी का फुल फॉर्म इंडस्ट्रियल इंटरनेट ऑफ थिंग्स होता है। ठीक है, बाकी ये ट्रू फॉल्स हैं, ये आपके एग्जाम में आएंगे नहीं, जो इंपॉर्टेंट है वही बता रहा हूँ, ये आपके एग्जाम में ज़रूर पूछा जाएगा, ज़रूर आएगा यहाँ से। आर्डिनो यूएनओ में प्रयोग किया जाने वाला माइक्रो कंट्रोलर कौन सा है? तो 8 मेगा 328p, और इसमें पी का मतलब पी को पावर होता है, ये आपको पता होना चाहिए, 8 मेगा 328p। ठीक है, व्हाट इज़ फुल फॉर्म ऑफ MQTT? MQTT की फुल फॉर्म क्या होती है? मैसेज क्यूइंग टेलीमेट्री ट्रांसपोर्ट, इसकी फुल फॉर्म होती है, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, देखिए आर्डिनो किस देश की कंपनी है? इटली की कंपनी है। जो आर्डिनो है वो किस देश की कंपनी है? इटली की कंपनी है। आईओटी में क्या चुनौती है? तो आईओटी में सबसे ज़्यादा तो है सुरक्षा की, लेकिन ऊर्जा उपभोग, नेटवर्क संतुलन होना चाहिए, और ऑफ द इसका राइट आंसर हो जाएगा। सुरक्षा की सबसे ज़्यादा होती है, लेकिन बाकी के भी ऑप्शन ठीक है। WSN का फुल फॉर्म वायरलेस सेंसर नेटवर्क होता है, ऑप्शन नंबर बी सही आंसर हो जाएगा। और नेक्स्ट है, ये सारे ट्रू फॉल्स है क्योंकि ट्रू फॉल्स आपके एग्जाम में आएंगे नहीं, तो इन पे ज़्यादा ध्यान नहीं देंगे। पर्सनल कंप्यूटर में प्रयोग किया जाता
है क्या, जो आपका पीसी होता है उसमें क्या यूज़ किया जाता है, तो जो माइक्रो प्रोसेसर है वो आपके पीसी यानी पर्सनल कंप्यूटर में यूज़ किया जाता है, ऑप्शन नंबर ए। AMQP का फुल फॉर्म क्या है, एडवांस मैसेज क्यूइंग प्रोटोकॉल इसकी फुल फॉर्म होती है किसकी, AMQP की। ये आप लिख लीजिए, इंपॉर्टेंट है, आपसे पूछ सकता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, IDE इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट इसकी फुल फॉर्म होती है, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, इनमें से कौन सी TCP/IP ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल इंटरनेट प्रोटोकॉल इसकी फुल फॉर्म होती है, कह रहा है कि मॉडल की विशेषता नहीं है, TCP/IP मॉडल की विशेषता नहीं है, तो इसका हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी। ये प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर है, अविश्वसनीय यानी अनरिलेबल, ऑप्शन नंबर डी। यदि आपको प्राप्तकर्ता का नाम पता नहीं है तो आप पत्र को कैसे बंद करेंगे, तो आप उसको लिखेंगे योवर्स फैथफुली यानी भवदिया के नाम से उसको करेंगे, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। नाम अगर आपको नहीं पता। IoT सुरक्षा प्रबंधन में शामिल है हार्डवेयर के साथ सुरक्षा, ये प्रीवियस ईयर का है, ये भी ऑप्शन नंबर सी सही आंसर हो जाएगा। IoT डेटा स्केलेबिलिटी में डैश शामिल है, तो इसका हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी डेटा संग्रहण। IoT में सभी उपकरणों को जोड़ने के लिए किस प्रोटोकॉल का यूज़ करते हैं, तो TCP/IP का करते हैं, ऑप्शन नंबर ए। संचार करने के लिए IoT से जुड़े उपकरणों की भारी संख्या है, मशीन टू मशीन, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। तो ये हो जाएंगे आपके ट्रू फॉल्स। नेक्स्ट चैप्टर है, इसके अलावा भी MCQ हैं, वो भी डिस्कस करेंगे। पहले जो कॉमन क्वेश्चन है जो आपके एग्जाम में पूछे जा चुके हैं, ये वो क्वेश्चन है चैप्टर वाइज, ठीक है, तो इसलिए आपको देख लेना है इसको। यह एक छोटे से कंप्यूटर की तरह होता है जिसमें एक माइक्रो प्रोसेसर, कोर, मेमोरी, इनपुट आउटपुट पोर्ट होते हैं, उसको कहते हैं माइक्रो कंट्रोलर, ऑप्शन नंबर ए। यह आपके एप्लीकेशन प्रोग्राम को माइक्रो कंट्रोलर में स्टोर करता है, रोम, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। रीड ओनली मेमोरी इसकी फुल फॉर्म होती है, रैम की रैंडम एक्सेस मेमोरी, USB की यूनिवर्सल सीरियल बस, HD की हार्ड डिस्क लिखते हैं। I2C का फुल फॉर्म इंटर इंटीग्रेटेड सर्किट होता है, ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, डैश लगातार आने वाले इनपुट आउटपुट जैसे तापमान या गति के लिए होते हैं, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, एनालॉग पार्ट्स। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5, डैश सिंपल लॉजिक या यस नो जैसे इनपुट के लिए होता है, उदाहरण के लिए स्विच को बंद करना, वायर को ट्रिप करना, कुछ प्रस्तुत करना या नहीं करना, तो इसका हो जाएगा आपका डिजिटल पोर्ट्स, ऑप्शन नंबर सी सही आंसर यहाँ पर आपका हो जाएगा, ठीक है। क्लोज लूप कंट्रोल सिस्टम का अर्थ होता है कि इसकी सिस्टम की आउटपुट इस पर निर्भर करती है, तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्लोज लूप कंट्रोल सिस्टम में, ये हो गया आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे है, कम्युनिकेशन में एक IoT डिवाइसेस शामिल होती हैं जो कंट्रोल, मैसेज, ट्रैफिक का आदान प्रदान करने के लिए सीधे तौर पर कनेक्ट इंटरनेट क्लाउड सर्विस जैसे एक एप्लीकेशन सर्विस प्रदाता से कनेक्ट होता है, तो उसको कहेंगे डिवाइस टू क्लाउड, ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। बैक एंड डेटा शेयरिंग एक सिंगल डिवाइसेस टू क्लाउड कम्युनिकेशन मॉडल को एक्सटेंड करती है ताकि IoT डिवाइसेस और सेंसर डेटा अधिकृत थर्ड पार्टीज द्वारा एक्सेस किया जा सके, तो बैक एंड शेयरिंग, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आर्डिनो यूएनओ में प्रयोग किया जाने वाला माइक्रो कंट्रोलर एटमेगा 328P, पी का मतलब होता है पिको पावर। IoT में क्या चुनौतियाँ हैं, सारी की सारी चुनौतियाँ हैं, ये मैं आपको बता चुका हूँ। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, OSI में कितनी लेयर होती हैं, OSI में 7 लेयर होती हैं। और जो आपका IPv4 IPv6 कितने बिट का होता है, IPv जो 4 है वो आपका 32 बिट का होता है और IPv6 आपका 128 बिट का होता है, ठीक है, 128 बिट का। ये जो IPv6 है इसकी स्थापना 1999 में हुई और IPv4 1981। OSI लेयर 3 ये हो गए फॉल्स, ट्रू फॉल्स के आएंगे नहीं आपके एग्जाम में, इसलिए इनको हम पढ़ेंगे नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये इंपॉर्टेंट है, मैक एड्रेस की मानक लंबाई है 48 बिट्स, यानी मैक इसकी फुल फॉर्म होती है मीडिया एक्सेस कंट्रोल, 48 बिट्स का होता है, ये आपको याद रखना है। चलिए नेक्स्ट है LTE CAT M में M का मतलब क्या है, तो इसका हो जाएगा मशीन। M का मतलब इसमें क्या हो जाएगा, मशीन होता है इसका मतलब। WSN का पूर्ण रूप क्या है, वायरलेस सेंसर नेटवर्क, इसकी तो फुल फॉर्म होती है WSN की, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, वायरलेस सेंसर नेटवर्क, ऑप्शन नंबर बी। GPIO का फुल फॉर्म जनरल पर्पज़ इनपुट आउटपुट पिंस, ठीक है जी, इसकी ये फुल फॉर्म होती है। नेक्स्ट चलिए, ब्लूटूथ डैश ऊर्जा का उपभोग करता है, जो ब्लूटूथ है आपका वो कम ऊर्जा का उपभोग करता है, कम ऊर्जा लेता है, ज़्यादा नहीं। LPWAN का फुल फॉर्म क्या होता है, लो पावर वाइड एरिया नेटवर्क, इसकी फुल फॉर्म होती है। अभी 9 मिनट हुए हैं केवल।
और नेक्स्ट है TCP/IP में कितनी लेयर होती हैं, तो TCP/IP में आपकी 4 लेयर होती हैं जी। ये हो गया आपका आंसर। SPI का फुल फॉर्म क्या होता है, सीरियल पेरिफेरल इंटरफेस, और CN का फुल फॉर्म क्या होता है, कंट्रोलर एरिया नेटवर्क। ये दोनों इंपॉर्टेंट है, याद कर लीजिए। SPI सीरियल पेरिफेरल इंटरफेस और CAN कंट्रोलर एरिया नेटवर्क। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन नहीं, नेक्स्ट चैप्टर ये आपका पूरा हो चुका है। 1 मिनट रुकिए, नीचे आ चुका है जी। चैप्टर 3, ये वे डिवाइसेस हैं जो अपने आसपास से डेटा डिटेक्ट, इकट्ठा एवं रिकॉर्ड करते हैं। तो सेंसर है, ये मैं आपको बता चुका हूँ। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, सेंसर की है प्रॉपर्टीज़ डिफाइन करती हैं कि जिस घटना को सेंसर माप रहे हैं उसकी अधिकतम और न्यूनतम वैल्यू क्या है। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, रेंज। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका राइट आंसर। नेक्स्ट है, इन सेंसर को अपने वातावरण को मॉनिटर करने के लिए बाहरी पावर स्रोत की ज़रूरत नहीं होती। तो इसका हो जाएगा आपका पैसिव। और जिसको ज़रूरत होती है तो उसको कहते हैं एक्टिव, जिसको बाहरी स्रोत की आवश्यकता होती है, बाहरी पावर स्रोत की। ये सेंसर कंटिन्यू सिग्नल उत्पन्न करते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा एनालॉग। क्या हो जाएगा, एनालॉग हो जाएगा इसका राइट आंसर, ऑप्शन नंबर बी। ये सेंसर डिस्क्रीट सिग्नल उत्पन्न करते हैं, तो डिजिटल हो जाएगा इसका राइट आंसर, ऑप्शन नंबर सी। बाकी ट्रू फॉल्स हैं, इसको पढ़ेंगे नहीं क्योंकि ट्रू फॉल्स आपके एग्जाम में नहीं आते। 15 नंबर क्वेश्चन देखिए एक बार ध्यान से। डैश सेंसर गैसों और तरल पदार्थों में होने वाले बदलावों को पहचानता है। तो इसका बताइए, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, यानी प्रेशर सेंसर। जो इम्पोर्टेंट है वही बताऊंगा मैं आपको बस। क्वेश्चन नंबर 20 है, डैश एक आईसी है जिसके अंदर केवल CPU होता है। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, माइक्रो प्रोसेसर। ठीक है, यानी माइक्रो प्रोसेसर एक आईसी है, इंटीग्रेटेड सर्किट। 21 नंबर क्वेश्चन पे एक बार देख लीजिए। रेस्ट MQTT मैसेज क्यूइंग टेलीमेट्री ट्रांसपोर्ट, इसकी फुल फॉर्म होती है COAP, STOMP, स्टॉम्प और SMS IoT के प्रसंग में इस्तेमाल होने वाले कुछ प्रसिद्ध आउटबाउंड हैं। तो इसका हो जाएगा प्रोटोकॉल। ये सारे क्या है, प्रोटोकॉल हैं। ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है नहीं। 27 नंबर क्वेश्चन देखिए एक बार। डैश के सबसे पहले कार्यों में से एक है डेटा को ट्रांसफ़र और नॉर्मलाइज करना। तो गेटवे का होता है। ठीक है, गेटवे का सबसे पहला यही काम है। एक माइक्रो कंट्रोलर के पास एक CPU, साथ में कुछ निर्धारित संख्या में रैम और रोम और अन्य पेरिफेरल हैं जो सभी एक सिंगल चिप में एम्बेडेड होते हैं। तो रैम रोम इनकी फुल फॉर्म इंपॉर्टेंट है, याद कर लेना। रैंडम एक्सेस मेमोरी, रीड ओनली मेमोरी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर चैप्टर 4 है आपका। आर्डिनो क्या है, ओपन सोर्स प्रोग्राम किया जा सकने वाला सर्किट बोर्ड है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, ये आपका आर्डिनो यूएनओ है, चित्र बना हुआ है, देख सकते हैं। आर्डिनो को किस वर्ष में प्रस्तावित किया गया, आर्डिनो को 2005 में प्रस्तावित किया गया, लाया गया। आर्डिनो को किसके द्वारा प्रस्तावित किया गया, तो मस्सिस्मो बेंजी। ठीक है, ये नाम याद रख लेना, मस्सिस्मो बेंजी, ऑप्शन नंबर बी। सबसे प्रसिद्ध आर्डिनो बोर्ड में से एक है आर्डिनो यूएनओ, सबसे फेमस है और आपके सिलेबस में भी आर्डिनो यूएनओ ही है। वॉइड, ये हो गया आपका, ये देख लीजिए एक बार। वॉइड सेटअप, जिन चीज़ों का सेट होना ज़रूरी है यह उन्हें सेट करता है, फिर दोहराता दोबारा नहीं होता, यानी ये आपका रिपीट नहीं होता। तो ये आपका ट्रू हो जाएगा वॉइड सेटअप। और जो वॉइड लूप है इसमें दोबारा होता है, तो ये ट्रू हो जाएगा ये भी। अब ट्रू फॉल्स में आएंगे नहीं क्वेश्चन, इसलिए इन पर ज़्यादा ध्यान नहीं दे रहा हूँ मैं। REF का फुल फॉर्म क्या हो जाएगा, एनालॉग रेफरेंस। क्या हो जाएगा, ए का मतलब एनालॉग और REF का मतलब रेफरेंस हो जाएगा। आर्डिनो में मुख्य इस्तेमाल होने वाली प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कौन सी है, सी लैंग्वेज है। कौन सी लैंग्वेज है, सी लैंग्वेज है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यह डिवाइसेज आपको आर्डिनो प्रोजेक्ट को सर्किट पर बिना स्थायी रूप से फोल्डर किए हुए प्रोटोटाइप करने की अनुमति देता है। तो इसका हो जाएगा आपका स्लाइड बोर्ड्स। ठीक है जी, क्या हो जाएगा, स्लाइड बोर्ड्स, ऑप्शन नंबर सी। जब एक बार जब बोर्ड पर सर्किट बन जाता है तो आपको प्रोग्राम को अपलोड करना पड़ता है, जिसे कहते हैं स्केच। क्या कहोगे आप उसको, स्केच कहेंगे जब अपलोड करते हैं। IDE इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट इन्वायरमेंट, इसकी फुल फॉर्म होती है, ये इम्पोर्टेंट है ये। हर आर्डिनो स्केच में मुख्य रूप से 2 भाग होते हैं प्रोग्राम के। ये कह रहा है कि वॉइड सेटअप और वॉइड लूप, ऑप्शन नंबर ए। ग्लोबल वेरिएबल डिफ़ाइन किए जाते हैं सभी फंक्शन के अंदर। कहाँ पर डिफ़ाइन किए जाते हैं, सभी फंक्शन के अंदर डिफ़ाइन किए जाते हैं। ग्लोबल वेरिएबल इनकी वैल्यू को होल्ड करते हैं तो प्रोग्राम की पूरी लाइफ टाइम के दौरान। इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए।
सीरियल प्रिंट क्या करता है बताइए, सीरियल प्रिंट क्या करता है, उसी लाइन में प्रिंट करता है जिस लाइन पर वो है, तो इसलिए राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है सीरियल प्रिंट, ये हो गया है। सीरियल प्रिंट एन, यहाँ पर देखिए ये क्वेश्चन दोनों अलग हैं। सीरियल प्रिंट यहाँ पर केवल प्रिंट है और यहाँ पर क्या है, सीरियल प्रिंट और टी के बाद एन है। अगर आप ध्यान से देखते हैं क्या है, इसमें प्रिंट में टी के बाद एन है लेकिन उसमें टी के बाद एन नहीं था, तो सीरियल प्रिंट एन क्या करता है, ये नई लाइन में प्रिंट करता है, इसलिए ऑप्शन नंबर इसका बी राइट आंसर हो जाएगा। वह मेमोरी लोकेशन जहाँ वेरिएबल की वैल्यू रन टाइम पर स्टोर होती है उसे कहते हैं एल वैल्यू। क्या कहते हैं उसे, एल वैल्यू कहते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 28, डू वाइल लूप में टर्मिनेटिंग कंडीशन फुटर भाग में दी जाती है। कौन से भाग में दी जाती है, टर्मिनेटिंग कंडीशन फुटर भाग में, ना कि हेडर भाग में, याद रखना। वाइल लूप में टर्मिनेटिंग कंडीशन हेडर भाग में दी जाती है, वाइल लूप में, ठीक है। और डू वाइल लूप में कहाँ दी जाती है, फुटर में, और केवल वाइल लूप में हेडर में, इसलिए राइट आंसर बी इसका हो जाएगा, बी ऑप्शन। एरे की इंडेक्स वैल्यू किससे शुरू होती है, एरे की इंडेक्स वैल्यू 0 से शुरू होती है। और आईओटी के लिए सबसे अच्छी लैंग्वेज कौन सी है, पाइथन, ये भी आप जानते होंगे। आइडेंटिफायर से आप क्या समझते हैं, आइडेंटिफायर एक प्रोग्राम में वेरिएबल, फंक्शन, कांस्टेंट, क्लासेज, मेथड्स और अन्य ऑब्जेक्ट को दिए गए नाम को आइडेंटिफायर कहते हैं। एलडीआर का फुल फॉर्म क्या होता है, लाइट डिपेंड्स रजिस्टर, ठीक है जी, लाइट डिपेंड रजिस्टर, ऑप्शन नंबर ए। एलसीडी लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले, इसकी फुल फॉर्म होती है, ऑप्शन नंबर ए। आर्डिनो 2005 में आया, ये आप जानते हैं, तो ये ट्रू हो जाएगा, लेकिन ट्रूफॉल सब आएंगे नहीं एग्जाम में। ये देखिए इंपॉर्टेंट है, एटमे का 328 में पी का मतलब क्या होता है, पी को पावर होता है। क्या होता है, पी को पावर। चैप्टर 5 है, किसी भी व्यक्ति को पहचानने की प्रक्रिया क्या है, प्रमाणीकरण, ऑथेंटिकेशन, ऑप्शन नंबर ए। यूज़र की एक्टिविटी का लेखा जोखा अकाउंटिंग कहलाता है, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा इसका। गुप्त शब्द या नंबर जो डिवाइसेस की सुरक्षा के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं उसको पासवर्ड कहते हैं। आपके फ़ोन पे पासवर्ड लगा होगा, उसको क्या कहोगे, पासवर्ड, और नंबर का भी हो सकता है। डेटा को एक इससे फॉर्मेट में परिवर्तित करने की प्रक्रिया जिसे जिसे दूसरा यूज़र ना पढ़ सके, ये क्या गया है, तो इनक्रिप्शन यानी कूट लेखन कहते हैं हिंदी में, ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 6 है, डैश हैक एक सबसे मशहूर आईओटी सुरक्षा पर हमलों में से एक है, तो मिराई बुटनेट, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, मिराई। आईआईओटी का फुल फॉर्म इंडस्ट्रियल इंटरनेट ऑफ थिंग्स होता है, ये आप जानते हैं। ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है नहीं, इसलिए चलते देखिए। चैप्टर 6 चल गया आपका, इसके बाद एमसीक्यू शुरू होंगे जो रिवीजन के लिए हैं आपके, ये तो प्रीवियस ईयर के बता रहा हूँ मैं आपको केवल। अपने अंदर की शक्ति जो हमें कुछ करने के लिए प्रेरित करती है उसको कहते हैं जागरूकता। क्या कहते हैं उसको, जागरूकता कहते हैं उसे। वह व्यवहार जो हम नियमित रूप से स्वयं दोहराते हैं उसको कहते हैं आदत, हैबिट, जब आप दोहराते हैं। पर्सनैलिटी को कई फैक्टर में जोड़ से पहचाना जाता है, जिसको कहते हैं पर्सनैलिटी यानी निर्धारक। कैसे व्यक्ति अपने पूरे होशो हवास में समय यानी खुद के चरित्र, भावनाओं और उद्देश्यों और इच्छाओं को जानता है और समझता है, उसे कहते हैं आत्म जागरूकता, ऑप्शन नंबर बी। ये पर्सनैलिटी से चैप्टर है आपका। देखिए, एक व्यक्ति के आसपास लगातार घटित होने वाली चीज़ें यह पहचान करती है कि वह व्यक्ति कैसे व्यवहार करेगा और किसी दृष्टिकोण से चीज़ों को देखेगा, और इन अनुभवों को कहते हैं सामाजिक अनुभव, सोशल, ठीक है। दो मुख्य प्रकार के प्रेरक होते हैं, मूलभूत और बाह्य। पूछ सकता है कितने प्रकार के होते हैं, तो 2 प्रकार के होते हैं। 20 नंबर क्वेश्चन देखिए, डैश आमतौर पर उन लोगों में कम होता है जो कि स्वस्थ दिनचर्या बनाए रखते हैं, तो स्ट्रेस, ऑप्शन नंबर ए। डैश विनम्र व्यवहार है जो दूसरों के लिए विचार, दयालुता और सम्मान के दृष्टिकोण को दर्शाता है, उसको कहते हैं मैनर्स। और अब ये देखिए लास्ट चल रहा है आपका, ये अब हो गया आपका कंप्लीट। अब रिवीजन शुरू करते हैं आपका, ठीक है जी। अब जल्दी जल्दी आपको क्वेश्चन पढ़ना है, उसके बाद मैं आपको आंसर बताऊंगा, और हम जल्दी जल्दी ये 100 क्वेश्चन है या 150 क्वेश्चन है वो कंप्लीट कर लेंगे। जिग्बी निम्नलिखित में से
किस स्टैंडर्ड पर आधारित है। 4 ऑप्शन दिए गए हैं, 4 ऑप्शन आपके सामने हैं, राइट आंसर आपको बताना है क्या होगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, सही इसका यहाँ पर आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये रिवीजन क्लास के तौर पे देखिए और आपके एग्ज़ाम में क्वेश्चन जो आएगा ऑप्शन के साथ आएगा। देखिए हिंदी में मैं बताऊंगा, इंग्लिश में आप खुद पढ़ सकते हैं क्योंकि ज़्यादातर बच्चे हिंदी मीडियम के हैं और कुछ कहते हैं कि इंग्लिश में बताओ, तो इंग्लिश में आप खुद पढ़िए क्वेश्चन, हिंदी में बताऊंगा, ऑप्शन लिखे हुए हैं इंग्लिश में। IoT में निम्न में से कौन सा लाइट वेट प्रोटोकॉल उपयोग किया जाता है, बताइए जल्दी। IoT में, IoT की बात चल रही है यहाँ पे, तो किस प्रोटोकॉल का यूज़ किया जाता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन प्रीवियस ईयर का, MQTT मैसेज गिविंग टेलीमेट्री ट्रांसपोर्ट, और HTTP की फुल फॉर्म इंपॉर्टेंट है, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके एग्जाम में है, वाईफाई जो है विशेष रूप से किसके लिए बनाया गया है, तो आपको बताना है किसके लिए बनाया गया है। ये लो डाटा रेट के लिए बनाया गया है, लॉन्ग रेंज सेंसर के लिए बनाया गया है, या कंट्रोलर्स के लिए बनाया गया है। तो ये बनाया गया है सभी के लिए, इसलिए राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा, MQTT सूट है, क्या है MQTT सूट, ये पूछा गया है। बताइए, स्मॉल एंड चीप डिवाइसेज, लो मेमोरी डिवाइसेज, लो पावर डिवाइसेज, या ऑल ऑफ द एबव। तो इसका सही आंसर भी ऑप्शन नंबर डी ही हो जाएगा, ऑल ऑफ द एबव जी, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है, कौन सा प्रोटोकॉल फुल डुप्लेक्स कम्युनिकेशन प्रोवाइड करता है। कौन सा है इसमें से, MQTT है, HTTP है, या आपका वेब स्कोट है, या COAP है। तो राइट आंसर इसका हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, वेब स्कोट राइट आंसर है। IPv4 जो है वो कितने बिट का होता है, इसका एड्रेस क्या होता है, तो 32 बिट का होता है IPv4, और IPv6 आपका कितने बिट का होता है, 128 बिट का होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डैश सेंट्रल नर्वस सिस्टम है जो IoT में ग्लोबल सर्विस का ख्याल रखता है। इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका, नेटवर्क लेयर। ठीक है, प्रेजेंटेशन लेयर है, एप्लीकेशन लेयर, लेकिन राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, नेटवर्क लेयर। नेक्स्ट है, रिमोट उन संस्थाओं को सक्षम करते हैं जो एक डैशबोर्ड का यूज़ करके उन्हें कनेक्ट, और क्वेश्चन के साथ साथ चलिए, कभी मैं यहाँ पे ऐसे पेन चलाऊंगा तो इतना टाइम लग जाएगा इसमें, केवल आप क्वेश्चन को, जैसे मैं यहाँ से पढ़ता चलता हूँ तो क्वेश्चन के साथ साथ चलिए आप जी। ठीक है, रिमोट उन संस्थाओं को सक्षम करते हैं जो एक डैशबोर्ड का यूज़ करके उन्हें कनेक्ट और कंट्रोल करने के लिए IoT डिवाइस का यूज़ करती है। तो इसका राइट आंसर बताना है क्या हो जाएगा, स्मार्टफोन, टैबलेट एंड PC, स्मार्ट वॉच, या ऑल ऑफ द अबव। सही आंसर बताना है आपको क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का, तो राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर डी, ऑल ऑफ द अबव। नेक्स्ट है, RFID निम्नलिखित में से परसेप्शन लेयर की एक उपयोगी IoT आर्किटेक्चर है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका भी, ऑब्जेक्ट आइडेंटिफाइंग ट्रैकिंग। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी। अगर आपको एग्जाम में किसी क्वेश्चन का आंसर नहीं पता और उसके डी ऑप्शन में उपरोक्त सभी है तो आप उसको लगा दीजिएगा, सही होने के चांस ज़्यादा होते हैं। IoT में अधिकतर उपयोग किए जाने वाले प्रोटोकॉल कौन से हैं, बताइए। कौन सा प्रोटोकॉल है IoT में सबसे ज़्यादा जो यूज़ किए जाते हैं, तो तीनों के तीनों ही हैं जो यहाँ पर लिखे हुए हैं, MQTT, ZigBee और XMPP। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका। HTTP पर MQTT का एडवांटेज है, बताइए क्या है। HTTP पर MQTT का एडवांटेज है, दोनों की फुल फॉर्म इंपॉर्टेंट है, आपको पता होनी चाहिए। तो मोर सिक्योर है और लाइट वेट भी है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, A एंड B दोनों, लाइट वेट और मोर सिक्योर दोनों है। देखिए क्वेश्चन नंबर 12 है, 6LoWPAN का इसका फुल फॉर्म क्या है, बताइए। इसका फुल फॉर्म है क्या, तो IPv6 ओवर लो पावर वायरलेस पर्सनल एरिया नेटवर्क, इसकी फुल फॉर्म हो जाएगी ऑप्शन नंबर ए जो है वो सही आंसर यहाँ पर लिखा हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, सेलुलर नेटवर्क में यूज किए जाने वाले विभिन्न वायरलेस स्टैंडर्ड कौन से हैं, बताइए। GSM है, CDMA है, आपका LTE, या ऑल ऑफ द एबव। तो सही आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ऑल ऑफ द एबव। लोरा का फुल फॉर्म है, द फुल फॉर्म ऑफ LORA, बताइए क्या है इसका पूरा फुल फॉर्म। लेवल रेंज रेडियो, लॉन्ग रेडियो रेंज, लॉन्ग रेंज रेडियो, या नन ऑफ दीज। तो राइट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, लॉन्ग रेंज रेडियो, राइट आंसर इसका हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, RFID टेक्नोलॉजी में निम्न शामिल हैं, इसमें क्या शामिल है, बताइए। एंटीना, ट्रांसपोंडर और ट्रांसीवर, या ऑल ऑफ दीज। तो इसका भी राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी,
ऑल ऑफ दीज राइट आंसर हो जाएगा। कौन सा प्रोटोकॉल लाइट वेट है? MQTT आपका जो है लाइट वेट प्रोटोकॉल होता है, इसलिए राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। मैसेज क्यूइंग टेलीमेट्री ट्रांसपोर्ट फुल फॉर्म होती है। किसी विशेष स्थिति में वस्तु को बुद्धिमान तरीके से प्रतिक्रिया करने के लिए कौन सी विशेषता है होनी चाहिए जो है, तो वो कह रहा है कि इंटेलिजेंस होनी चाहिए। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। नेक्स्ट क्वेश्चन है कोर एलिमेंट डैश द्वारा संचालित होता है, बताइए। कोर तो PaaS प्लेटफॉर्म एज ए सर्विस इसकी फुल फॉर्म होती है। SaaS सॉफ्टवेयर एज ए सर्विस इसकी फुल फॉर्म होती है। तो यहाँ पर कह रहा है कि कौन सा है, तो IoT सर्विस प्रोवाइडर यानी कोर एलिमेंट IoT सर्विस प्रोवाइडर द्वारा संचालित होता है। क्वेश्चन ये पूछा गया है साफ साफ, तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है IoT के जनक कौन है? केविन एस्टन है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी यानी केविन एस्टन। नेक्स्ट है कौन सा IoT का मुख्य कंपोनेंट नहीं है, बताइए। कौन सा है जो IoT का मुख्य कंपोनेंट नहीं है? सेंसर डिवाइसेस ये तो हैं, कनेक्टिविटी भी है, डाटा प्रोसेसिंग भी है, लेकिन जो ईमेल सर्विसेज हैं ये आपके IoT का मुख्य कंपोनेंट नहीं है। इसलिए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है सबसे बेसिक IoT आर्किटेक्चर में कितनी लेयर होती हैं, बताइए। कितनी लेयर होती हैं आपको पता है तो बताइए। 2 लेयर होती हैं, 3, 4 या 5, तो आपकी कितनी लेयर होती हैं? इसमें हो जाएगा 3 लेयर होती है जी। कितनी? 3 लेयर होती है, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने विच लेयर इज़ नॉट ए पार्ट ऑफ बेसिक 3 लेयर IoT आर्किटेक्चर। इसका राइट आंसर आपको बताना है कि इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। तो इसका हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए बिजनेस लेयर। क्या हो जाएगा जी? बिजनेस लेयर इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है प्रेजेंटेशन लेयर जो है आपकी, प्रेजेंटेशन लेयर ऑफ IoT आर्किटेक्चर इज़ ऑल्सो नोन एज, उसको क्या कहते हैं ये पूछा गया है, उसको कहोगे क्या आप? तो रिकॉग्निशन लेयर, एप्लीकेशन लेयर, नेटवर्क लेयर या प्रोसेसिंग लेयर, तो उसको क्या कहते हैं? रिकॉग्निशन लेयर कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। आपने अगर वीडियो को लाइक नहीं किया है तो प्लीज़ कर दीजिए, क्योंकि इसमें आपका कोई पैसा या कोई पेमेंट आपको नहीं करनी पड़ेगी। दूसरा, सब्सक्राइब आपने नहीं किया है तो प्लीज़ कर दीजिए, क्योंकि इतनी मेहनत लगती है। 11:34 हुए हैं रात के। 15 अगस्त का दिन है आज, और 15 अगस्त का दिन यानी भारत की स्वतंत्रता का दिन है। तो आज आपको चैनल सब्सक्राइब करने में कोई कंजूसी नहीं करनी है दोस्तों, ठीक है। तो इसलिए कर दीजिए प्लीज़, रिक्वेस्ट है आपसे। आसपास के वातावरण से लाइव डेटा एकत्र यानी इकट्ठा करने के लिए किस प्रकार के उपकरणों का उपयोग किया जाता है? 4 ऑप्शन आपके सामने हैं। डाटा प्रोसेसिंग, डिलीवरी ऑफ इंफॉर्मेशन, सेंसर डिवाइसेस या आपका कनेक्टिविटी। इसका राइट आंसर आपको बताना है क्या हो जाएगा। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी सेंसर डिवाइसेस, ठीक है। IoT आर्किटेक्चर की कौन सी लेयर एक फिजिकल लेयर है, बताइए। देखिए वीडियो को शेयर भी कर दिया करो अपने दोस्तों के साथ, ताकि वो भी पढ़ सके, उनके पास वीडियो पहुंच सके, ठीक है। क्योंकि अभी चैनल इतना वायरल नहीं है कि वीडियो आपके पास पहुंचती होंगी, लेकिन अगर आपके पास पहुंच गई है, आपने चैनल सब्सक्राइब किया हुआ होगा तो वीडियो पहुंच जाती होगी। तो इसलिए कहता हूँ कि आप चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास पहुँच जाता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? परसेप्शन लेयर हो जाएगा। इसका परसेप्शन लेयर है, ऑप्शन नंबर ए। ये परसेप्शन नहीं, परसेप्शन लिखा हुआ है। IoT आर्किटेक्चर की कौन सी लेयर? एक फिजिकल लेयर है। फिजिकल लेयर, परसेप्शन लेयर, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है IoT आर्किटेक्चर की किस लेयर को मिडलवेयर लेयर के नाम से भी जाना जाता है, बताइए। कौन सी लेयर है जिसको मिडलवेयर के नाम से भी जानते हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका एप्लीकेशन लेयर, प्रोसेसिंग लेयर, ट्रांसपोर्ट लेयर या परसेप्शन लेयर। तो इसका हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, प्रोसेसिंग लेयर को मिडलवेयर लेयर के नाम से भी हम जानते हैं, ये आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है IoT आर्किटेक्चर की कौन सी लेयर एप्लीकेशन लेयर के एप्लीकेशन के लिए प्रबंधक के रूप में कार्य करती है? 4 ऑप्शन है, ट्रांसपोर्ट लेयर, प्रोसेसिंग लेयर, परसेप्शन लेयर, बिजनेस लेयर। बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। एप्लीकेशन के लिए प्रबंधक के रूप में कार्य करती है, तो राइट आंसर आपका हो जाएगा बिजनेस लेयर। ऑप्शन नंबर डी पे साफ साफ लिखा हुआ है। ब्लूटूथ का डाटा ट्रांसफ़र रेट होता है कितना, बताइए। तो इसका हो जाएगा 21 Mbps। क्या हो जाएगा? 21 Mbps, ऑप्शन नंबर ए सही है। नेक्स्ट है ब्लूटूथ प्रोटोकॉल किसके द्वारा डिज़ाइन किया गया? जो ब्लूटूथ प्रोटोकॉल है वो किसके द्वारा डिज़ाइन किया गया था? तो ब्लूटूथ स्पेशल इंटरेस्ट ग्रुप, ऑप्शन नंबर ए सही आंसर यहाँ पर हो जाएगा जी। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है ब्लूटूथ की फ्रिक्वेंसी कितनी होती है? जो ब्लूटूथ है उसकी फ्रिक्वेंसी कितनी होती है ये पूछा गया है। तो 2.45 गीगा हर्ट्ज होती है। जी जो लिखा हुआ है ना GHz, गीगा हर्ट्ज जिसकी फुल फॉर्म होती है। तो राइट आंसर 2.45 राइट आंसर है। ब्लूटूथ किस प्रकार का नेटवर्क प्रोटोकॉल है, बताइए। जो ब्लूटूथ है वो किस प्रकार का नेटवर्क प्रोटोकॉल है?
तो ये हो जाएगा आपका वायरलेस पर्सनल एरिया नेटवर्क, यानी ये आपका पर्सनल एरिया नेटवर्क होता है, इसलिए राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। लैन की फुल फॉर्म पूछ सकता है, लोकल एरिया नेटवर्क होती है। वैन की वाइड एरिया नेटवर्क होती है। और GAN की ग्लोबल एरिया नेटवर्क फुल फॉर्म होती है। ब्लूटूथ लो एनर्जी को आमतौर पर इस रूप में जाना जाता है, बताइए किस रूप में जानते हैं। तो ब्लूटूथ 4.0 ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्लूटूथ कम ऊर्जा के रूप में विपणन किया जाता है, बताइए। यहाँ से क्वेश्चन आपके एग्जाम में बहुत सारे बन सकते हैं, तो इसलिए क्लास को पूरे देखना। ब्लूटूथ स्मार्ट इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है, वाईफाई का फुल फॉर्म क्या होता है। वायरलेस फिडेलिटी इसकी फुल फॉर्म होती है, कहाँ पर लिखा हुआ है, ऑप्शन नंबर ए पे साफ साफ लिख दिया गया है, वायरलेस फिडेलिटी, ठीक है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, वाईफाई द्वारा वायरलेस तरीके से डेटा का आदान प्रदान करने के लिए किस ट्रांसमिशन माध्यम का उपयोग किया जाता है। अगर रिस्पॉन्स अच्छा रहा इस क्लास का तो 2-3 क्लास और बना देंगे एग्जाम से पहले, अदरवाइज़ नहीं, ठीक है। लेकिन रिस्पॉन्स अच्छा रहेगा तो बनाएंगे। लाइक कर देना, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर दें सभी बच्चे। बताइए, 4 ऑप्शन दिए गए हैं आपके आपके सामने, एग्जाम में नहीं आपके सामने, एग्जाम में तो होंगे आपके सामने 4 ऑप्शन, लो यहाँ पे भी है। तो क्या हो जाएगा इसका, रेडियो वेव, ठीक है, रेडियो वेव हो जाएगा राइट आंसर। एग्ज़ाम अच्छा जाएगा अगर आपने मेहनत किया तो डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। एग्ज़ाम ऑनलाइन भले ही हो आपका, एक दिन में 2 पेपर भी भले ही हो आपके, हो सकता है कि एक दिन में 2 पेपर हो, तो डरने की ज़रूरत नहीं है भाई। UPSC का एग्ज़ाम नहीं है ये, O लेवल का एग्ज़ाम है। और आपको अगले दिन भी तो एग्ज़ाम देना ही था। जैसे आपका 19 अगस्त को मान लीजिए पहला एग्ज़ाम था, 22 अगस्त को दूसरा, लेकिन आपके 19 अगस्त को ही दोनों एग्ज़ाम है, तो कोई दिक्कत नहीं है, इतना बड़ा वो नहीं है इसमें, ठीक है। मेहनत से पढ़ाई की होगी तो क्या डरने की क्या ज़रूरत है आपको। वाईफाई निम्नलिखित में से किस मानक पर आधारित है, ये पूछा गया है। 4 ऑप्शन दिए गए हैं, बताइए फटाफट आंसर क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का, जल्दी से बताइए इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा। दिन में देखिए टाइम नहीं मिल पाता है, अब रात को फ्री हुए हैं, 11:40 हो चुके हैं, अब फ्री हैं, यानी वीडियो अब रिकॉर्ड कर लेंगे और सुबह आपके सामने ये पब्लिक हो जाएगी, ठीक है। तो इसलिए सुबह में तो टाइम मिलता ही नहीं है, जो मिलता भी है थोड़ा बहुत, तो उसमें आपके लिए कुछ इन्फॉर्मेशन वाली वीडियो बना के डाल देता हूँ, ठीक है। तो इसलिए भाई थोड़ा सपोर्ट करें, हमें भी मेहनत कर रहे हैं आपके साथ, आप भी कर रहे हैं मेहनत, ऐसी बात नहीं है, लेकिन थोड़ा सपोर्ट करें भाई। बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका, ऑप्शन नंबर इसका हो जाएगा जी ऑप्शन नंबर बी। वाईफाई की फ्रीक्वेंसी के बीच होती है, किस किस के बीच होती है, तो मैंने आपको शायद अभी बताया था क्वेश्चन, 2.4 गीगाहर्ट्ज़ से 5 गीगाहर्ट्ज़ के बीच में होती है, इसलिए राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए लगाना है एग्जाम में। अगर आपको लगता है कि कोई क्वेश्चन गलत बता दिया गया है या कोई क्वेश्चन अपडेट हो गया है, तो आप उसको कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, उसका रिप्लाई या उसको सोल्यूशन हम चेक करेंगे, उसके बाद आपको रिप्लाई किया जाएगा कमेंट बॉक्स में, ताकि किसी बच्चे का भी एग्ज़ाम में जो वो अगर क्वेश्चन आ जाता है तो गलत नहीं हो। वाईफाई वायरलेस फिडेलिटी की फुल फॉर्म होती है। HA लो निम्नलिखित में से किस मानक पर आधारित है, ये पूछा गया है कि किस मानक पर आधारित है। देखिए इंग्लिश में क्वेश्चन है भाई, आप इंग्लिश में पढ़ सकते हैं, जिसको इंग्लिश में पढ़ना है यहाँ से पढ़ सकते हैं, लेकिन मैं केवल हिंदी में बोलूँगा और उसके बाद आगे बढ़ेंगे। राइट आंसर इसका हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी। लाइफ का फुल फॉर्म क्या है, LIFE, इसकी फुल फॉर्म क्या आप जानते हैं, बताइए। तो लाइट फिडेलिटी इसकी फुल फॉर्म होती है, ऑप्शन नंबर ए सही आंसर हो जाएगा इसका, लाइफ का। LIFE किस कम्युनिकेशन प्रिंसिपल पर आधारित है, बताइए। ये क्लास आपकी 1.5 घंटे तक की हो सकती है जी, 1.5 घंटे तक की हो सकती है ये क्लास, तो इसलिए क्वेश्चन भी तो इसमें कम से कम हमने 6 चैप्टर के तो प्रीवियस ईयर के कर लिए हैं और ये आपके चल ही रहे हैं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, बताइए जल्दी। विजिबल लाइट कम्युनिकेशन, VLC मतलब विजिबल लाइट कम्युनिकेशन, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ये, इसी पर आधारित है। लाइव डेटा संचार के लिए माध्यम के रूप में डैश का उपयोग करते हैं, किसका उपयोग करते हैं, एयर का, वाटर का, लाइट का या गैस का। तो किसका यूज़ करते हैं जी, लाइट का यूज़ करते हैं, आप जानते होंगे, ऑप्शन नंबर सी सही आंसर हो जाएगा संचार के लिए। LED इसका फुल फॉर्म क्या होता है, लाइट एमिटिंग डायोड, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा क्या इसका, लाइट इमिटिंग डायोड, ऑप्शन नंबर ए, LED की फुल फॉर्म होती है ये। IoT की विशेषताएं हैं, कौन सी है बताइए। IoT की विशेषताएं, इंटेलिजेंस है, स्केलेबल है ये, सिक्योरिटी या हिटरजेनिटी या ऑल ऑफ द अबव, तो सारी लग रही हैं क्या, बताइए। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर है। RFID स्टैंड फॉर, RFID का फुल फॉर्म क्या है, ये पूछा गया है, 4 ऑप्शन है, बताइए फटाफट राइट आंसर क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का। तो रेडियो फ्रीक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन इसकी फुल फॉर्म होती है, ऑप्शन नंबर बी, रेडियो फ्रीक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन, RFID की फुल फॉर्म। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्विगफॉक्स द्वारा किस तकनीक का उपयोग किया जाता है, बताइए फटाफट राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका। तो अल्ट्रा नैरो बैंड UNB
ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही आंसर आपका हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है जिग्बी किस तकनीक का विकल्प है, तो ये किस तकनीक का विकल्प है, ब्लूटूथ का विकल्प है, ऑप्शन नंबर बी। जिग्बी इज़ अल्टरनेटिव टू विच टेक्नोलॉजी, ब्लूटूथ। देखिए लोरा WAN इसकी फुल फॉर्म तो मैंने आपको बताई थी LORA की, और वैन की आप जानते होंगे, वैन की फुल फॉर्म होती है वाइड एरिया नेटवर्क। अब आपको अगर फुल फॉर्म लोरा की ना भी पता हो, वैन की अगर आपको पता हो फुल फॉर्म, तो भी आप इसको कर सकते हैं। कैसे, देखिए 4 ऑप्शन है, क्वेश्चन पढ़ लिया, अब आंसर देखिए। वाइड एरिया नेटवर्क फुल फॉर्म होती है, तो वर्क यहाँ पर लिख दिया, काट दो इसको, ठीक है। वाइड एरिया नेटवर्क किस में भी है, वाइड एरिया नेटवर्क किस में भी है, और वाइड एरिया नेटवर्क आपके इस ऑप्शन में भी है। तो लो अब देखिए बी वाले में भी लो लिखा है, स्टार्टिंग में सी में भी लो लिखा है, और डी में भी आपके लो लिखा है। तो लाइट रेंज तो कट जाएगा, ठीक है। लाइट रेंज कट जाएगा या नहीं कट जाएगा, क्योंकि जब सी ऑप्शन में लो है 3 ऑप्शन में, तो ये आपका आंसर होगा नहीं, ठीक है। क्योंकि एग्जामिनर इतना चालाक तो होगा कि आपको शुरू में 3 ऑप्शन एक जैसे दे। तो लो रेंज वाइड एरिया नेटवर्क फुल फॉर्म हो जाएगी सही, जो है ऑप्शन नंबर बी पे, ठीक है। ध्यान से देख लीजिए, बी वाला राइट आंसर हो जाएगा, लो रेंज वाइड एरिया नेटवर्क। चलिए NFC का फुल फॉर्म क्या होता है बताइए। NFC फुल फॉर्म तो आपके एग्जाम में आएंगी बहुत सारी, तो नियर फील्ड कम्युनिकेशन इसका राइट आंसर हो जाएगा जी, ऑप्शन नंबर ए, नियर फील्ड कम्युनिकेशन। GSM का फुल फॉर्म क्या है बताइए। GSM का 4 ऑप्शन दिए गए हैं, बताइए फटाफट क्या हो जाएगा इसका। तो ग्लोबल सिस्टम फॉर मोबाइल कम्युनिकेशन इसका राइट आंसर है, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। देखिए मैं क्वेश्चन के बाद सीधा आपको आंसर बता रहा हूँ, क्यों, क्योंकि आपका टाइम वेस्ट ना हो, ठीक है। वरना मैं क्वेश्चन पढ़ूंगा पहले हिंदी में, इंग्लिश में, फिर उसके 4 ऑप्शन पढ़ूंगा, और आपका फिर ऐसे टाइम वेस्ट होता रहेगा। इसलिए मैं नहीं चाहता, क्योंकि टाइम कम है आपके पास, कि आपका टाइम वेस्ट हो। केवल क्वेश्चन के बाद उसका आंसर बताऊंगा, ठीक है। टाइम बिल्कुल भी आपका ज़्यादा नहीं लेंगे। सिम का फुल फॉर्म क्या होता है, सब्सक्राइबर आइडेंटिटी मॉड्यूल होता है, सिंपल आइडेंटिटी मॉड्यूल। सब सिम यानी जो सिम आप यूज़ करते हैं उसकी फुल फॉर्म क्या है, ये कह रहा है। जो सिम जियो का हो चाहे एयरटेल का, किसी भी कंपनी का हो, उसकी फुल फॉर्म क्या है, तो सब्सक्राइबर आइडेंटिटी मॉड्यूल, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी इसकी फुल फॉर्म होती है। SMS की फुल फॉर्म क्या होती है, जो आपके पास SMS आते हैं, मैसेज आते हैं, उसकी फुल फॉर्म क्या होती है। शॉर्ट मैसेजिंग सर्विस, सिंपल मैसेजिंग सर्विस, बताइए क्या होगी। 2 में से ही लग रहा है मेरे को तो, लेकिन शॉर्ट मैसेजिंग सर्विस हो जाएगा, सिंपल मैसेजिंग सर्विस नहीं होगा, ऑप्शन नंबर ए सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है GSM, ग्लोबल सिस्टम फॉर मोबाइल, इसकी फुल फॉर्म होती है GSM की। कह रहा है कि मोबाइल संचार के लिए वैश्विक प्रणाली विकसित किया गया है कब, बताइए राइट आंसर 1970, 1960, 1980 या 1990। तो सही आंसर क्या हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर सी 1980 में। GPRS का फुल फॉर्म क्या है बताइए। GPRS का फुल फॉर्म क्या है, अगर आपको पता है। जनरल पैकेट रेडियो सर्विस, इसका सही फुल फॉर्म हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। LTE स्टैंड फॉर, इसकी फुल फॉर्म क्या होगी बताइए। फुल फॉर्म इंपॉर्टेंट है, इसलिए आपसे ज़्यादा फुल फॉर्म पूछी जा सकती हैं। लॉन्ग टर्म एवोल्यूशन एडवांस, इसकी फुल फॉर्म ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। WSN वायरलेस सेंसर नेटवर्क, इसकी फुल फॉर्म होती है, ऑप्शन नंबर बी पे है वायरलेस सेंसर नेटवर्क। नेक्स्ट है M2M, मशीन टू मशीन संचार सफलता के लिए आवश्यक अवधारणा है कौन सी, बताइए जल्दी से क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का सही आंसर। तो कंटिन्यूस कनेक्टिविटी, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है M2M की कौन सी विशेषता नहीं है, मशीन टू मशीन की कौन सी विशेषता नहीं है, ये पूछा गया है। तो इसका हो जाएगा आपका लो मोबिलिटी, ऑप्शन नंबर ए, ये इसकी क्या हो जाएगी, विशेषता नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सी IoT सेटअप की स्थापना के लिए अनिवार्य तकनीक नहीं है, बताइए कौन सी है जो IoT सेटअप की स्थापना के लिए अनिवार्य तकनीक नहीं है। तो RFID ये तो है, क्या हो जाएगा, नैनो टेक्नोलॉजी ये भी, क्लाउड कंप्यूटिंग ये भी। तो नन ऑफ द एबव राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी इसमें से ऐसा है नहीं कुछ। मुख्य रूप से रियल टाइम सिस्टम का प्रयोग किया जाता है, बताइए। यूज फॉर मॉनिटरिंग इवेंट एज दे ओस्योर, यूज फॉर रियल टाइम इंटरेक्टिव यूज़र, यूज बाय एनी टाइम ऑफलाइन, यूज फॉर रियल टाइम कोडिंग। 4 ऑप्शन दिए गए हैं, फटाफट बताना है कि इसका आंसर क्या हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर रियल टाइम सिस्टम का उपयोग किया जाए, ऑप्शन नंबर इसका हो जाएगा बी, यूज्ड फॉर रियल टाइम इंटरेक्टिव यूज़र्स, राइट आंसर बी। कौन सा IoT के समान नहीं है, बताइए कौन सा है जो IoT के समान नहीं है। तो वर्चुअल थिंग्स, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा, वर्चुअल थिंग्स जो IoT के समान नहीं है। नेक्स्ट आपके सामने जिग्बी IoT के लिए सबसे उपयुक्त संचार मानक है, बताइए जो जिग्बी है IoT के लिए सबसे उपयुक्त संचार मानक है। लो डाटा रेट या लो पावर
कंज्यूम्पशन। बताइए सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी ही इसका राइट आंसर हो जाएगा जी। कौन सी मेमोरी का प्रकार नहीं है? बताइए कौन सा है जो मेमोरी का प्रकार नहीं है? आपने M1R5 में पढ़ा होगा, तो इसका क्या आंसर हो जाएगा? बताइए कौन सी मेमोरी का प्रकार नहीं है? EPROM होता है आपका, लेकिन क्या DPROM सुना है क्या? जी नहीं, ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। LPWAN का फुल फॉर्म क्या होता है? लो पावर वाइड एरिया नेटवर्क इसकी फुल फॉर्म होती है, इसलिए ऑप्शन नंबर आपका ए सही आंसर हो जाएगा, लो पावर वाइड एरिया नेटवर्क। ISM का मतलब क्या है? बताइए। इंडस्ट्रियल, साइंटिफिक एंड मेडिकल। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है। कौन सा एक IoT सिस्टम का एक तत्व नहीं हो सकता? बताइए। IoT सिस्टम का तत्व नहीं हो सकता ये कहा गया है? पीपल, एप्लीकेशन, नैनो टेक्नोलॉजी या प्राइवेसी। तो इसका क्या हो जाएगा आपका? तत्व नहीं हो सकता ऑप्शन नंबर बी या ए। भाई इसका एप्लीकेशन तो होगा और ये भी हो जाएगा टेक्नोलॉजी, प्राइवेसी, लेकिन क्या पीपल होगा? नहीं, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा। ठीक है, लोग। कौन सा IoT का अनुप्रयोग नहीं है? बताइए, अनुप्रयोग नहीं है, बताइए कौन सा IoT का? तो इसका हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, आर्डिनो। क्या हो जाएगा? आर्डिनो। मैक और IPv6 पतों की मानक लंबाई क्या है? तो देखिए ये जनवरी 2022 में जो क्वेश्चन पेपर आया आपका M4R5 का, उसमें आया कि IPv4 और IPv6 का एड्रेस बताइए। तो मैक और IPv6 का पूछ सकता है, मैक या IPv4 का पूछ सकता है, IPv4 या मैक का पूछ सकता है, किसी का भी आ सकता है। तो अगर आपको पता है तो टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। मैक का फुल फॉर्म पहले आपको पता होना चाहिए, मीडिया एक्सेस कंट्रोल इसकी फुल फॉर्म होती है। कह रहे हैं कि IPv6 यानी पहले बतानी है मैक की, तो मैक आपका 48 बिट्स का होता है, ये आपका चलो यहाँ पर पता लग गया। तो 48 तो सर इसमें भी है, इसमें भी है, और इसमें तो चलो ये तो होगा ही नहीं आपका आंसर। ठीक है, बाकी अगर ये 48 बिट का होता है तो IPv6 कितने बिट का होता है? 128 बिट का, तो ये आपका आंसर हो जाएगा। ये 32 बिट का है, ये होगा आपका मैक और IPv4 का हो जाएगा अगर बी ऑप्शन आए, यानी मैक, मीडिया एक्सेस कंट्रोल और IPv4 अगर पूछेगा तो आपको देगा बी ऑप्शन वाला राइट आंसर हो जाएगा वहाँ पे। लेकिन यहाँ पर मैक और IPv6 है, तो इसलिए राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए है राइट आंसर। रेफ्रिजरेटर को स्मार्ट डिवाइसेस बनाने के लिए हम इसमें IoT फीचर लगा सकते हैं या नहीं? बताइए। और कह रहा है कि फ़ीचर लगा सकते हैं लेकिन डैश। तो फर्स्ट एक्सटेंड कनेक्टिविटी फ़ीचर, ऑप्शन नंबर इसका ए राइट आंसर हो जाएगा जी। नेक्स्ट है इंटरनेट ऑफ थिंग्स की अवधारणा में चीज़ों में शामिल हैं? बताइए। कंप्यूटर लाइक डिवाइसेस, नॉन कंप्यूटर डिवाइसेस, एनी इलेक्ट्रिक डिवाइसेस या ऑल ऑफ द एबव। बताइए, चार ऑप्शन आपके सामने दिए गए हैं, क्या होगा इसका राइट आंसर? बोलते बोलते गला दुख गया है दोस्तों, तो थोड़ा आप स्लो करेंगे। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ऑल ऑफ द एबव। नेक्स्ट है IoT सिस्टम में भारी मात्रा में डेटा उत्पन्न होता है जो होना चाहिए? तो एनालाइज्ड, विजुलाइज्ड, स्टोर या ऑल ऑफ द एबव। तो इसका भी राइट आंसर दोस्तों ऑल ऑफ द एबव ही हो जाएगा। मेरी नज़रों में तो जो भी क्वेश्चन आ रहे हैं उनके राइट आंसर ऑल ऑफ द एबव ही हैं। IoT का फुल फॉर्म आप जानते होंगे, किताब का नाम भी IoT है, तो इंटरनेट ऑफ थिंग्स होता है सर, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगर IIoT पूछ ले तो इंडस्ट्रियल इंटरनेट ऑफ थिंग्स। ठीक है, इसका बताइए क्या कह रहा है कि IoT का फुल फॉर्म हो गया है, ये TCP कह रहा है कि TCP का मतलब आप सब जानते होंगे, ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल इसकी फुल फॉर्म होती है। ऑप्शन नंबर ए पे साफ साफ लिख दी गई है, क्या होती है? ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल। देखिए, कह रहा है कि रैम पूरे प्रोग्राम में उपयोग के लिए किस प्रकार के वेरिएबल को बरकरार रखा जाता है और प्रोग्राम निष्पादन के दौरान, एग्जीक्यूट के दौरान पुनः आवंटित नहीं किया जा सकता? तो इसका राइट आंसर आपको बताना है। तो हो जाएगा क्या? ऑटोमेटिक, स्टैटिक, डायनेमिक। तो स्टैटिक राइट आंसर हो जाएगा। एक पहला क्वेश्चन आया जिसका आंसर ऑल ऑफ द अबव नहीं है। श्री राहुल गांधी वाला नहीं है। श्री राहुल अपनी परियोजना को पूरा करने और कार्यान्वित करने के बाद फीडबैक मांग रहा है। फीडबैक मांग है, कार्य कहलाता है, यानी फीडबैक मांग है तो वो क्या काम कहलाता है आपका? बताइए, उसको क्या कहते हो उस काम को? तो टाइम मैनेजमेंट में आता है भाई, ये आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका। नेक्स्ट है 8051 में रैम, रैंडम एक्सेस मेमोरी का आकार कितना होता है? बताइए, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? 32 बिट, 64, 128 या 256। तो ऑप्शन नंबर सी, 128 बाइट। कंप्यूटर सिस्टम का हृदय किसे कहते हैं? ब्रेन अलग होता है, हृदय अलग होता है।
तो बताइए किसे कहते हैं कंप्यूटर सिस्टम का। ब्रेन, अगर ब्रेन पूछेगा तो आपका CPU हो जाएगा, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। लेकिन हृदय पूछा है, दिल पूछा है, तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, प्रोसेसर। क्या हो जाएगा जी? प्रोसेसर इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रेस्पबेरी पाई को बिजली की आपूर्ति कैसे की जाती है? बताइए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, फटाफट जल्दी। तो USB कनेक्शन, ऑप्शन नंबर इसका हो जाएगा ए। थोड़ा फास्ट करेंगे। प्राकृतिक नियंत्रण प्रणाली कौन सी है, जल्दी से बताइए। प्राकृतिक नियंत्रण प्रणाली सोलर सिस्टम हो जाएगा या डाइजेस्टिव सिस्टम, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर। बी, ए सी यानी ए एंड बी दोनों। OSI परत जो संकेतों को सूचनाओं की तार्किक इकाइयों में व्यवस्थित करती है, जिसे फ्रेम कहा जाता है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? डाटा लिंक लेयर। क्या हो जाएगा इसका? ऑप्शन नंबर सी, डाटा लिंक लेयर। किस प्रकार के केबल में ग्लास सेंटर कोर होता है? बताइए किस प्रकार के केबल में होता है, जल्दी से। तो इसका हो जाएगा आपका फाइबर ऑप्टिक केबल, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है, एक वायरलेस नेटवर्क सिग्नल भेजने के लिए डैश तरंगों का उपयोग करता है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? रेडियो, माइक्रोवेव, साउंड या आपका मैकेनिकल। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, रेडियो हो जाएगा। OSI मॉडल की कौन सी परत डेटा कंप्रेशन करती है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, फिजिकल लेयर राइट आंसर है। क्या हो जाएगा? फिजिकल लेयर। TCP/IP सूट के प्रोटोकॉल द्वारा एंड टू एंड कनेक्शन स्थापित किया गया है, इसका सही आंसर आपको बताना है। तो इसका हो जाएगा TCP, ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल, ऑप्शन नंबर सी। कौन सा प्रोटोकॉल एक नेटवर्क लेयर प्रोटोकॉल है? बताइए कौन सा प्रोटोकॉल है जो एक नेटवर्क लेयर प्रोटोकॉल है? तो इसका हो जाएगा IP यानी इंटरनेट प्रोटोकॉल। FT का मतलब फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, फाइलों को ट्रांसफ़र करने के लिए यूज़ होता है। IoT सेटअप में स्मार्टफोन का उपयोग एप्लीकेशन कैटेगरीज के साथ किया जा सकता है, तो इसका हो जाएगा आपका 4। क्या हो जाएगा? 4 कैटेगरी, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है, आर्डिनो UNO प्रोटोटाइप बोर्ड में प्रयुक्त माइक्रो कंट्रोलर है कौन सा? ATmega 328P। पी का मतलब पिको पावर, ATmega 328P। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, आर्डिनो में मॉड्यूल की गणना करने के लिए किस प्रतीक का यूज़ किया जाता है, ये आपको बताना है। तो किसका यूज़ करते हैं? हैच का, डॉलर का, परसेंटेज का यूज़ करते हैं, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आर्डिनो के साथ ऐड ऑन मॉड्यूल को आसानी से इंटरफेस करने के लिए हम किसका उपयोग कर सकते हैं? तो इसमें हो जाएगा आपका आर्डिनो सील्स, ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा, पहले क्वेश्चन पढ़ लिया करें क्योंकि स्क्रीन उतनी ही लेगा जितनी इसकी लिमिट है। ठीक है, क्वेश्चन भी आ जाए, 4 ऑप्शन भी आ जाए, ऐसा नहीं होगा कि पहले आप क्वेश्चन पढ़ लें उसके बाद ऑप्शन आ जाएंगे। देखिए, आर्डिनो प्रोग्राम में डिफ़ॉल्ट मेथड है क्या? ओनली लूप, ओनली सेटअप। तो सेटअप और लूप दोनों ही पढ़े थे ना अभी जो आपको पढ़ाया गया था, सेटअप और लूप दोनों ही पढ़े थे, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, सेटअप फंक्शन एंड लूप फंक्शन। आर्डिनो स्केच में सभी कोड डैश में प्रोसेस किए जाते हैं, बताइए इसका राइट आंसर। टॉप टू बॉटम, ऊपर से नीचे, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। बॉटम से टॉप नहीं, टॉप से बॉटम। नेक्स्ट है आपके सामने, आर्डिनो भाषा में लिखे गए लगभग सभी कथनों में अंत में डैश होना चाहिए, तो क्या होना चाहिए सभी कथनों में? बताइए क्या होना चाहिए? कोमा होना चाहिए, कोलम होना चाहिए, सेमी कोलन होना चाहिए? तो सेमी कोलन होना चाहिए, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। क्या होना चाहिए? सेमी कोलन। देखिए 100 से ज़्यादा क्वेश्चन तो आपके हो गए होंगे, तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए। हम आपके साथ इतनी मेहनत कर रहे हैं तो आपको लाइक तो कर ही देना है। लाइक करने में कंजूसी करोगे तो फिर कैसे काम चलेगा, बताइए। आर्डिनो का लाभ है, बताइए आर्डिनो जो है उसका लाभ क्या है? तो ईजी टू लर्न है कम्युनिटी, मैनी थर्ड पार्टी लाइब्रेरीज़ या ऑल ऑफ द अबव। तो राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ऑल ऑफ द अबव। GPI का फुल फॉर्म क्या होता है? जनरल पर्पज़ इनपुट आउटपुट। ऑप्शन नंबर कहाँ पर है? सी पे हो जाएगा, जनरल पर्पज़ इनपुट आउटपुट होता है GPIO का फुल फॉर्म। सेटअप फंक्शन परिभाषित करता है क्या? जो सेटअप फंक्शन है वो क्या परिभाषित करता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सीरियल कम्युनिकेशन के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है, बताइए। सीरियल कम्युनिकेशन के बारे में कौन सा कथन सत्य है? आप पढ़िए, 4 ऑप्शन लिखे गए हैं, पहले पढ़ लीजिए आप, उसके बाद आंसर बताऊंगा क्या होगा इसका। मैं भी पढ़ रहा हूँ। इन सीरियल कम्युनिकेशन द डाटा बिट्स प्रोवाइड फास्टर मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन, ऑल ऑफ द अबव। तो ऑल ऑफ द अबव नहीं लग रहा, क्यों? क्योंकि पहला ऑप्शन गलत है और पहला गलत है तो डी भी गलत होगा। तो राइट आंसर फिर इसका आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी,
जब आपका एक क्वेश्चन गलत हो, यानी एक ऑप्शन गलत हो और लास्ट वाले में दिया गया हो ऑल ऑफ द अबव, तो फिर वो होगा गलत, क्योंकि जब पहला गलत है तो डी कैसे सही हो जाएगा जिसमें ऑल ऑफ द अबव लिखा हुआ है। कौन एक विशिष्ट आईओटी सिस्टम में एक संपत्ति नहीं है, बताइए कौन सी है जो एक संपत्ति नहीं है। तो इसका क्या हो जाएगा, IoT गेट डिवाइसेस गेटवे एप्लीकेशन तीनों हैं, लेकिन ऑप्शन नंबर डी पे है नन ऑफ द अबव, तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी सही। RFID निम्नलिखित के लिए परसेप्शन लेयर की एक उपयोगी IoT आर्किटेक्चर लेयर है, कौन सी है बताइए फटाफट। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्ट आइडेंटिफाइंग, ट्रैकिंग, इन एक्सचेंज यूजफुल इंफॉर्मेशन या ऑल ऑफ द अबव। राइट आंसर क्या होगा इस क्वेश्चन का बताइए। क्वेश्चन आप पढ़ लीजिए एक बार, क्वेश्चन आपके सामने लिखा हुआ है, देखिए। द RFID इज़ यूजफुल IoT आर्किटेक्चर लेयर ऑफ द परसेप्शन लेयर 4, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, ऑल ऑफ द एबव जो है इसका सही आंसर है। नेक्स्ट है RFID प्रौद्योगिकी में शामिल है द RFID टेक्नोलॉजी कंसिस्ट ऑफ, बताइए भाई फटाफट इसका आंसर क्या हो जाएगा, क्योंकि क्लास में बहुत टाइम हो गया है। ऑल ऑफ द अबव राइट आंसर इस क्वेश्चन का यहाँ पर हो जाएगा, 50 मिनट हो चुके हैं क्लास को। संचार प्रदान करने का कार्य है, कौन सा है संचार प्रदान करने का कार्य है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, इन्फॉर्मेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, सफलता प्राप्त करने का पूरा कॉन्सेप्ट इस बात से शुरू होती है कि आप कैसे हैं, तो आपका बिहेव कैसा है, थिंक आप कैसे सोचते हैं, आप काम कैसे करते हैं, तो सारी बातों पर निर्भर करता है आप काम कैसे करेंगे, आपका बिहेवियर कैसा है और आपकी सोच कैसी है, तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट है, कौन सा कानून सार्वजनिक रूप से कारोबार करने वाली कंपनियों के लिए नए प्रतिभूतियों के पंजीकृत होने की अवधि से पहले और दौरान कॉरपोरेट संचार को प्रतिबंधित करता है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, कौन सा कानून है बताइए। इसका हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, एक्ट 1933। निम्नलिखित में से कौन सी संस्था का उपयोग मानहानि के लिए नहीं की जा सकती, बताइए। पॉलिटिशियन, प्राइवेट सिटीजन, ए हाउस ऑफ वर्शिप या गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन, तो इसका हो जाएगा एक गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन के लिए, ठीक है, ऑप्शन नंबर डी। जनसंपर्क अग्रणी को प्रबंधन तालिका में एक स्थान पर जोड़ देने वाले पहले संरक्षक होने का श्रेय दिया जाता है किसको, बताइए किसको दिया जाता है, जल्दी से, 4 ऑप्शन दिए गए हैं, एक इसमें से सही है, तो इसका हो जाएगा आर्थर पेज, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है, युद्ध का समर्थन करने के लिए अमेरिकी जनता की राय जुटाने की रणनीति के रूप में वार एल वार, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। ये तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन सा है नहीं, देखिए ये देखिए कौन सा IoT प्लेटफॉर्म नहीं है, बताइए कौन सा है इसमें से जो IoT का प्लेटफॉर्म नहीं है, तो इसका क्या हो जाएगा, IoT का प्लेटफॉर्म नहीं है तो Myntra, क्या ये IoT का है, नहीं, इस पर तो आप शॉपिंग वगैरह करते हो। चलो, IoT डिवाइस नहीं माना जा सकता किसे है, मैंने किसको IoT डिवाइस नहीं मान सकते, तो ट्यूबलाइट को IoT डिवाइस नहीं मान सकते, ऑप्शन नंबर डी सही आंसर हो जाएगा। IoT डैश तकनीक पर आधारित है, किस तकनीक पर आधारित है, हार्डवेयर सॉफ्टवेयर दोनों पर, तो हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर दोनों पर आधारित है, ऑप्शन नंबर सी सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, कौन सा बिट कंट्रोल रजिस्टर में एड्रेस बिट को प्रतिनिधित्व करता है, बताइए किसका करता है, जल्दी से इसका आंसर आपको बताना है, तो इसका हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, MX। IP पैकेट में क्या होना अनिवार्य है, IP पैकेट में क्या होना अनिवार्य है, तो डेस्टिनेशन IP एड्रेस और सोर्स IP एड्रेस, ऑप्शन नंबर सी दोनों होने चाहिए। IoT नेटवर्क क्या है बताइए, कलेक्शन ऑफ नेटवर्क्ड डिवाइसेस, ऑप्शन नंबर ए, या कलेक्शन ऑफ इंटरकनेक्टेड डिवाइसेस, तो ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। VNC का फुल फॉर्म क्या है बताइए, VNC का फुल फॉर्म क्या है, वर्चुअल नेटवर्क कंप्यूटिंग इसकी फुल फॉर्म होती है, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। IoT में उपयोग की जाने वाली जावा एक्सटेंशन फाइल क्या है, जावा फाइल का एक्सटेंशन क्या है ये पूछा है, तो ऑप्शन नंबर आपका ए सही आंसर हो जाएगा। .jar इसका वो होता है, पाइथन का .py होता है, HTML का .html होता है, ठीक है। इनमें से कौन सी एक डाटा लिंक लेयर तकनीक नहीं है, कौन सी है बताइए, तो इसका हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, HTTP। बाकी आपका ब्लूटूथ, वाईफाई और मोबाइल हॉटस्पॉट तीनों हैं। LLNN का स्टैंडर्ड रूप है, बताइए इसकी फुल फॉर्म क्या है, जल्दी से बताइए, तो लो पावर लॉसी नेटवर्क, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फिंगरप्रिंट सेंसर द्वारा डेटा एकत्र करने के लिए
किस प्रकार के इंटरफेस का उपयोग किया जाता है, इसका राइट आंसर हो जाएगा क्या, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, UART इंटरफेस। नेक्स्ट है, कह रहा है कि SPI प्रोटोकॉल कितने वायर्ड का उपयोग करता है। तो ये कितने वायर्ड का उपयोग करता है, 4 का करता है या 2 का, तो 2 हो जाएगा राइट आंसर, ऑप्शन नंबर सी। इनमें से किसका उपयोग व्यावसायिक के लिए अभिवादन के रूप में किया जाता है, डियर सर, डियर मदर, डियर सर या डियर सन। तो इसका हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, डियर सर के रूप में करते हैं। मदर और सन के रूप में कैसे करोगे आप। निम्नलिखित में से कौन एक IoT डिवाइस नहीं है, बताइए कौन सा है एक IoT डिवाइस नहीं है जो। तो इसमें कह रहा है कि अमेज़ोन, गूगल होम, नेस्ट, स्मोक अलार्म IoT डिवाइस नहीं है। तो नेस्ट, स्मोक अलार्म, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, नन ऑफ द अबव, यानी इसमें से कोई सा नहीं है ऐसा जो ना हो। तापमान और आर्द्रता सेंसर मान डैश में मुद्रित होते हैं, किस में मुद्रित यानी प्रिंट होते हैं, बताइए। तो इसका हो जाएगा क्या, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर, OLED मैट्रिक्स, ऑप्शन नंबर सी आपको दिख रहा होगा, ये देखिए। HART का फुल फॉर्म क्या है, बताइए। HART का फुल फॉर्म क्या है, हाईवे एड्रेसेबल रिमोट ट्रांसड्यूसर, ऑप्शन नंबर बी। वाईफाई में प्रयोग होने वाला एक सुरक्षा मैकेनिज़्म है, कौन सा है, बताइए कौन सा है इसका राइट आंसर। तो इसका हो जाएगा WPA, ऑप्शन नंबर ए। कौन सा एक शॉर्ट रेंज वायरलेस नेटवर्क नहीं है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, VPN, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फ़िल्टरिंग विभिन्न वायरलेस नेटवर्क पर एक सुरक्षा उपाय है। तो इसका हो जाएगा IP, OUI या MAC या NIC। MAC का फुल फॉर्म मीडिया एक्सेस कंट्रोल होता है और यही इसका राइट आंसर है। NIC की नेटवर्क इंटरफेस कार्ड, IP का इंटरनेट प्रोटोकॉल। मीडिया एक्सेस कंट्रोल यानी मैक एड्रेस का प्रयोग डैश के रूप में किया जाता है। मैक का यूज़ आप किस लिए करते हैं ये कह रहा है, तो नेटवर्क एड्रेस के लिए करते हैं, ऑप्शन नंबर 20 का यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है। ओरिजिनल EEE 802 मैक का एड्रेस डैश से आता है, तो कहाँ से आता है आप सभी जानते होंगे, इथरनेट एड्रेस से आता है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। डैश परिवहन कुछ नया कंट्रोल लाता है, इसका सही आंसर बताना है कि आपको इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, तो बिल्डिंग ऑटोमेशन, ऑप्शन नंबर ए। नेटवर्क लेयर प्रोटोकॉल डैश में मौजूद होता है, किस में मौजूद होता है, ब्रिज में, पैकेट में, स्विच में या आपका होस्ट में। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, होस्ट। नेक्स्ट है, XMPP स्ट्रीमिंग किस प्रकार के एलिमेंट मदद करते हैं, बताइए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा जल्दी से। तो इसका हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, XML। 12:05 हो चुके हैं। स्टैचू लाइन किस संदेश स्वरूप में मौजूद है, दिन में टाइम नहीं मिलता, रात में वीडियो रिकॉर्ड करनी पड़ती है, सुबह को अपलोड करनी पड़ती है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका, रिस्पॉन्स मैसेज आंसर। WOT HTTP के डैश को कम करता है, तो बताइए किसको कम करता है, लोड को, ओवरलोड को, ओवरहीट को या ऑप्शन नंबर डी। तो ओवरहीट को कम करता है, इसलिए राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। लेयर सुरक्षा आधारित कनेक्शन प्रदान करती है, ट्रांसपोर्ट एप्लीकेशन सेशन लेयर, तो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर है ट्रांसपोर्ट लेयर। UDP और TCP को प्रोटोकॉल कहते हैं, कौन सा, UDP और जो TCP है इनको कौन सा प्रोटोकॉल कहते हैं, तो ट्रांसपोर्ट प्रोटोकॉल, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है वह कंपोनेंट यानी डैश वह कंपोनेंट है जो IoT सिस्टम में प्रोग्राम निष्पादित करते हैं, ये मैंने आपको बताया था शुरुआत में, माइक्रो कंट्रोलर कहते हैं, इसलिए राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा जी। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। सब्सक्राइब अगर आपने नहीं भी किया है ना तो प्लीज़ कर दीजिए, देखिए बहुत मेहनत लगती है। 12:06 हो चुके हैं। कौन सा IoT का एलिमेंट नहीं है, बताइए इसमें से कौन सा है जो IoT का एलिमेंट नहीं है, सिक्योरिटी, प्रोसेस, पीपल या थिंग्स, बताइए इसमें से ऐसा कौन सा है जो IoT यानी इंटरनेट ऑफ थिंग्स का एलिमेंट नहीं है। ये क्वेश्चन मैंने आपको पहले भी बताया था और अगर आप यहाँ तक पहुँच चुके हैं तो आपको इसका कमेंट में आंसर बताना है, क्योंकि मैंने आपको इसका आंसर बता दिया था पहले ही। सिक्योरिटी ये इसका एलिमेंट नहीं है, प्रोसेस ये इसका एलिमेंट नहीं है, पीपल ये इसका एलिमेंट नहीं है या थिंग्स। तो सही आंसर क्या हो जाएगा इसका, ये आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके लिखना है सभी बच्चों को, ठीक है। तो आप कमेंट बॉक्स में बता देना इसका राइट आंसर क्या है। देखिए या तो सिक्योरिटी होगा या पीपल होगा, दो ही होगा, क्योंकि प्रोसेस और थिंग्स चाहिए। सिक्योरिटी और पीपल में से आंसर है, ए और सी में से आंसर है। बूटनेट का प्रयोग अक्सर डैश के हमले को कम करने, डैश के अक्सर डैश हमले को
शुरू करने के लिए किया जाता है? बताइए सही आंसर क्या हो जाएगा इसका। वेब रोबोट या WWW रोबोट? तो दोनों के लिए, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, इसका आंसर बताइए, इनमें से कौन डेटा लिंक लेयर तकनीक है? बताइए इसमें से कौन सी है जो डेटा लिंक लेयर तकनीक नहीं है। यहाँ पर ये देखिए नहीं है की बात हुई है, तो इसका हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, HTTP। ठीक है जी। नेक्स्ट है, कौन से सेंसर नमी का उपयोग करके नमी के स्तर को मापते हैं? इसका सही आंसर हो जाएगा आपका क्या, ऑप्शन नंबर ए, कैपेसिटिव सेंसर। नेक्स्ट है, SOA का फुल फॉर्म क्या है? बताइए SOA का फुल फॉर्म क्या हो जाएगा? तो सर्विस ओरिएंटेड आर्किटेक्चर, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्लोबल सेंसर नेटवर्क किस स्थिति पर काम करता है? ये आपको बताना है कि किस स्थिति पर ये काम करता है। तो ग्लोबल सेंसर नेटवर्क जावा पर काम करता है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। आत्मसम्मान निम्नलिखित को छोड़कर सभी से आता है। बताइए जो आपका आत्मसम्मान है वो किस को छोड़ के सभी से आता है? तो टेबल एंड चेयर को छोड़ के। क्या टेबल एंड चेयर से आत्मसम्मान आता है आपके अंदर? नहीं, पेरेंट्स से आता है, टीचर से आता है और लोगों से आता है। ठीक है, कंपेयरिंग, आप कंपेयर करते हो उससे भी आता ही है, तो इसलिए टेबल और चेयर से नहीं आता। फिंगरप्रिंट सेंसर किस इंटरफेस का उपयोग करता है? किसका उपयोग करता है बताइए भाई? UART प्रोटोकॉल का, ऑप्शन नंबर बी ये रिपीट हो गया है। और नेक्स्ट है, LM35 कौन सा सेंसर है? प्रेशर सेंसर या ऐसे क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में आएंगे, ये कठिन से लगते हैं मानता हूँ बात, लेकिन आएंगे, पढ़ना पड़ेगा। टेम्परेचर सेंसर, ऑप्शन नंबर सी। एटमे का 328P में P क्या दर्शाता है? P मतलब दर्शाता है P को पावर। सर इसका आंसर बता दो। तो P को पावर दर्शाता है, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। फिर तो क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है, MDM लॉगिंग मैकेनिज़्म कैसे प्राप्त करेगा? बताओ कैसे प्राप्त करेगा, इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो व्रैपिंग और कंट्रोलिंग, दोनों ऑप्शन नंबर दोनों सही हैं, तो सी आंसर आपका हो जाएगा। संचार एक नॉन स्टॉप है, कैसा? पेपर, प्रोसेस, प्रोग्राम या प्लान? बताइए फटाफट इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। बताइए। तो इसका हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, प्रोसेस। हमारा ड्रेस कोड डैश संचार का उदाहरण है, वर्बल, नॉन वर्बल? तो इसका हो जाएगा भाई नॉन वर्बल। क्या हो जाएगा? नॉन वर्बल हो जाएगा। देखिए, सोनेस एक प्रणाली है जो डैश वायरलेस स्पीकर का उपयोग करती है। बताइए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? हाई फाई। क्या हो जाएगा? हाई फाई, वाईफाई नहीं, हाई फाई। नई डिवाइस ID ग्लोबल यूनिक आइडेंटिफायर होना चाहिए, ट्रू है या फॉल्स? बताइए जल्दी से, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ट्रू या फॉल्स? तो ये आपका भाई ट्रू हो जाएगा। आत्म जागरूकता आपके व्यक्तिगत कौशल के बारे में जानना है, ट्रू है या फॉल्स? बताइए ट्रू होगा या फॉल्स होगा इस क्वेश्चन का आंसर। आत्म जागरूकता आपके व्यक्तिगत कौशल के बारे में जानना है, तो फॉल्स हो जाएगा ये। IoT एक प्रतिमान है जो पर्यावरण में स्वतंत्र उपस्थित नहीं है, इसका सही आंसर आपको बताना है, क्या हो जाएगा? तो ये हो जाएगा आपका फॉल्स। परिवर्तनीय वोल्टेज सेंसर एनालॉग सेंसर का एक उदाहरण है, ट्रू होगा या फॉल्स होगा? यहाँ पर ये पूछा गया है, तो ये बताना है आपको, क्या हो जाएगा? तो ये हो जाएगा आपका ट्रू। COAP IETF स्टैंडर्ड है या नहीं, ट्रू या फॉल्स? तो ये आपका हो जाएगा जी ट्रू। ठीक है, देखिए इंपॉर्टेंट है, GSN में प्रयुक्त सेंसर प्रोटोकॉल है, जो आपका GSN है इसमें प्रयुक्त सेंसर प्रोटोकॉल कौन सा है, ये पूछा गया है। तो इसका क्या हो जाएगा आपका? COAP प्रोटोकॉल, HTTP प्रोटोकॉल, XMPP प्रोटोकॉल या MQTT प्रोटोकॉल? तो राइट आंसर इसका हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, COAP प्रोटोकॉल। निम्नलिखित में से कौन सा मोबाइल फ़ोन में उपयोग किया जाने वाले सेंसर के प्रकार हैं? कौन सा है बताइए, 4 ऑप्शन दिए गए हैं और आपको इसका सही आंसर भी बताना है। तो इसका क्या हो जाएगा? कैपेसिटिव टच, ऑप्शन नंबर ए। जिन देशों के नामों से संदर्भित किया जाता है उन्हें भी डैश के रूप में माना जाता है। बताइए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका हो जाएगा फेमिनाइन, ऑप्शन नंबर बी। IoT सेवाओं के मेटा डेटा का प्रबंधन किसके द्वारा किया जाता है? बताइए किसके द्वारा किया जाता है?
पावर शेड्यूलर, कंट्रोलर या पैकेज, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा सही आंसर। पाइप लाइनिंग क्या है? पाइप लाइनिंग क्या है दोस्तों? तो ये क्या हो जाएगा आपका लाइनर, ऑप्शन नंबर ए। निम्न में से आईओटी का मुख्य एलिमेंट नहीं है, बताइए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। आईओटी का मुख्य एलिमेंट नहीं है, शायद ये क्वेश्चन तो रिपीट हो गया है। मुख्य एलिमेंट नहीं है तो राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका, ऑप्शन नंबर ए। यानी आईओटी का मुख्य एलिमेंट नहीं है आपका पीपल। और वो क्वेश्चन जो था वो क्वेश्चन आपका अलग था, ये क्वेश्चन आपका अलग है। उसमें था कि आईओटी का मुख्य एलिमेंट, वो आईओटी का एलिमेंट नहीं है, तो उसका आंसर मैंने आपसे पूछा है कमेंट बॉक्स में। क्वेश्चन अलग है दोनों और आंसर जो ऑप्शन है वो सेम है। तो आईओटी का मुख्य एलिमेंट की बात हुई है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए मेन एलिमेंट ऑफ आईओटी, तो लोग यहाँ पीपल राइट आंसर हो जाएगा। लेकिन वो जो क्वेश्चन है वो अलग है, उसका राइट आंसर आप सभी को बताना है। आईआईओटी का मतलब इंडस्ट्रियल इंटरनेट ऑफ थिंग्स होता है, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। और नेक्स्ट चलिए, कह रहा है कि डीएचसीपी द्वारा किस ट्रांसपोर्ट लेयर प्रोटोकॉल का यूज़ किया जाता है, बताइए। तो ये हो जाएगा आपका यूडीपी, ऑप्शन नंबर इसका हो जाएगा भाई आपका ऑप्शन नंबर डी जो है ये सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है एमक्यूटीटी का मतलब क्या है? मैसेज क्यूइंग टेलीमेट्री ट्रांसपोर्ट, लेकिन यहाँ पर इसने क्या लिखा है, चालाकी की है, एमक्यू यानी मैसेज क्यूइंग छोड़ दिया, आगे का पूछा है टीटी का मतलब क्या होता है बस। तो बता दो फटाफट, ये तो सिंपल कर दिया। और भी मैसेज क्यूइंग टेलीमेट्री ट्रांसपोर्ट होता है ना, तो एम क्यू यानी मैसेज क्यूइंग टेलीमेट्री ट्रांसपोर्ट, ये हो गया आपका राइट आंसर ऑफ डी। जीएसएन का मुख्य आवरण कौन सा है, बताओ कौन सा है। तो ज़ीरो एम क्यू रैपर, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है डैश लो एनर्जी वाले रेडियो ऑपरेशन का सपोर्ट करता है भाई, बताओ जल्दी से, बस 5 मिनट और रुकिए, क्लास कंप्लीट होने वाली है। ब्लूटूथ इसका राइट आंसर हो जाएगा। इंटरनेट का लाभ उठाने के साथ मैं भी आपके लिए लगाऊं, वरना मेरे को भी कोई शौक नहीं है, आप सभी जानते हैं, है ना। इंटरनेट ऑफ थिंग्स कई कम्युनिकेशन स्टैंडर्ड पर चलेगा, इनमें से कौन एक स्टैंडर्ड बॉडी या प्रोटोकॉल नहीं है, बताओ इसका राइट क्या हो जाएगा राइट आंसर। 4 ऑप्शन है ये देखिए, जिग्बी, एलिशन, ओल्शीन या ट्राइल, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा ट्राइल। कनेक्टेड कारों के कंपोनेंट में किस कैटेगरी का यूज़ किया जाता है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा भाई, पर्सनल आईओटी या ग्रुप आईओटी, तो ग्रुप आईओटी हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। हमें इलेक्ट्रॉनिक कंट्रोलर को कंपोनेंट करने की अनुमति देता है कौन, एचटीटीपी या एमक्यूटीटी या रेटफुल एपीआई, तो सही आंसर भाई ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का सही आंसर यहाँ पर हो जाएगा। कह रहा है कि एचटीटी पर एमक्यूटीटी का क्या फ़ायदा है, बताइए। यहाँ पर एडवांटेज पूछा है, तो लाइट वेट होता है और मोर सिक्योर दोनों, तो ऑप्शन नंबर इसका सी हो जाएगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन है एचटीटीपी का फुल फॉर्म क्या है। एचटीटीपी का फुल फॉर्म हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल होता है, पोर्ट नंबर 80 पे कार्य करता है, ये पूछ सकता है। और अगर पूछे कि एचटीटीपीएस का फुल फॉर्म क्या होता है, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल सिक्योर उसकी फुल फॉर्म होती है, और वो पोर्ट नंबर 443 पे कार्य करता है। किस पे करता है, 443 नंबर पे आपका पोर्ट नंबर वो एचटीटीपीएस कार्य करता है। ठीक है, तो ये हो चुके हैं आज की आपकी क्लास, यहीं पर समाप्त करते हैं। उम्मीद है आपको क्लास अच्छी लगी होगी, समझ में आई होगी। आपको किसी क्वेश्चन में अगर डाउट है तो कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, उसका रिप्लाई आपको वहाँ पर मिल जाएगा। बाकी क्लास को शेयर कर दें अपने दोस्तों के साथ, लाइक करें और सब्सक्राइब अगर आपने नहीं किया है चैनल तो प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। ठीक है, तो पढ़ते रहिए मेहनत से, एग्ज़ाम में बहुत ही कम टाइम बचा है, जितनी मेहनत आप कर लेंगे उतना ही अच्छा रिजल्ट आपका आएगा, उतना ही अच्छा ग्रेड आपका एग्ज़ाम में बन जाएगा। ठीक है, तो किसी भी क्वेश्चन के लिए आप कमेंट में कर सकते हैं, टेलीग्राम पे मैसेज कर सकते हैं, इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हैं, वहाँ पे आईडी है अहमद टेक्नोलॉजी 1007 के नाम से। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।